हेलो एवरीवन। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी हमारा मन यदि शुद्ध हो तो हमें गंगा नदी में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कथन कहने वाले महान गुरु संत रविदास जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संत रविदास जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा पर मनाई जाती है। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास के एक गांव में हुआ था। माना जाता है कि इनका जन्म लगभग सन 1450 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती कलसा देवी और पिता का नाम श्री संतोख दास जी था। संत रविदास जी ने लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी। संत रविदास जयंती पर उनके फॉलोअर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उसके बाद अपने गुरु के जीवन से जुड़ी महान घटनाओं को याद कर उनसे प्रेरणा लेते हैं। संत रविदास जी के जीवन में कई ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जिनसे हम सुखी जीवन के सूत्र सीख सकते हैं। ये दिन उनके फॉलोअर्स के लिए वार्षिक उत्सव की तरह होता है। उनके जन्म स्थान पर लाखों भक्त पहुंचते हैं और वहां बड़ा कार्यक्रम होता है। संत रविदास जी के गाए दोहे, भजन, कीर्तन भी गाए जाते हैं। संत रविदास जी आखिर संत कैसे बन गए? एक कहानी के अनुसार रविदास जी अपने साथी के साथ खेल रहे थे। एक दिन खेलने के बाद अगले दिन वो साथी नहीं आया तो रविदास जी उसे ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर रविदास जी बहुत दुखित होते हैं और अपने मित्र को बोलते हैं कि उठो, ये सोने का समय नहीं है, मेरे साथ खेलो। इतना सुनकर उनका मृत साथी खड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संत रविदास जी को बचपन से ही अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया उन्होंने अपनी शक्ति भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में लगाई। इस तरह धीरे धीरे लोगों का भला करते हुए वो संत बन गए। संत रविदास जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में आडंबर और ढकोसला ये बहुत ही खतरनाक होता है। प्रत्येक युग में जो चीज़ें बनी होती हैं वो उस युग के अनुकूल होती हैं। जैसे जैसे युग बदलता है, जनरेशन आगे बढ़ता है, वे चीज़ें पीछे पड़ती जाती हैं। हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। इसीलिए संत रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी यदि आपका आत्मा शुद्ध है, मन शुद्ध है, तो आपको कोई भी आडंबर, कोई भी ढकोसला करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस ढकोसले और आडंबर के चक्कर में ही हिंदू धर्म का बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए हम सभी लोगों का एक कर्तव्य है कि इन आडंबरों को, इन ढकोसलों को अपने जीवन से दूर करें और अपनी सोच को प्रगतिवादी, प्रगतिशील बनाएं। संत रविदास जी की जयंती पर हमें ये प्रण लेना होगा कि हम अपने समाज से, अपने देश से ऐसे आडंबरों के खिलाफ, ढोंग के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ मिलजुल कर लड़ेंगे और अपने देश से आडंबर और पाखंड को दूर करेंगे। हमारे संस्कारों में, चाहे वो जन्म के संस्कार हों, चाहे वो मृत्यु के संस्कार हों, ये जितने आडंबर हैं, पाखंड हैं, इन्हें दूर करने की आवश्यकता है। और संत रविदास जी के कथनानुसार जितने भी आडंबर हैं, पाखंड हैं, उन्हें दूर कर समाज को, धर्म को और राष्ट्र को शुद्ध बनाना है। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये संस्कार, ये संकल्प हमको अपने घर से ही और खुद से ही स्टार्ट करने हैं। इस चीज़ की शिक्षा हमें संत रविदास जयंती पे मिलती है। तो आइए संत रविदास जी के कथनों को, उनकी चौपाइयों को, उनके गीतों को, उनके छंदों को अपने जीवन में सिर्फ गाएं नहीं बल्कि उनको अपनाएं। जैसे संत कबीर हुए हैं, उसी श्रेणी में संत रविदास जी भी जीवन भर आडंबरों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ लड़ते रहे। उनको अपने समय में बहुत विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में किसी भी विरोध का मुकाबला बहुत हिम्मत से किया, बहुत साहस से किया। जब भी हम कुछ नया चीज़ करते हैं तो समाज उसका विरोध करता है। समाज उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाता। किसी भी नई चीज़ को आपने देखा, अरस्तु को देखा, सुकरात को देखा, ये लोग भी अपने समाज से लड़े। समाज ने इन लोगों के विचारों को भी उस समय के अनुकूल नहीं माना, लेकिन बाद में दुनिया ने उनके विचारों को जाना।
संत रविदास जी के विचारों की जय हो। जय संत रविदास।